अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं जी सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है, कि ये सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो से हैं वो कौन कौन से होते हैं। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको जो सा है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाजमी उसको लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पर क्या है जी, व्हाट आर द सीपीयू रजिस्टर्स और ब्रीफली डिस्क्राइब स्पेशल पर्पज रजिस्टर। उन्होंने यहाँ पर स्पेशल पर्पज की बात की है, लेकिन हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स को हम इसमें देखेंगे कि कितने स्पेशल पर्पज होता है, कोई जनरल पर्पज होता है, कितने टाइप का रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें सबसे पहले रजिस्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, इसको एक दफ़ा कंसेप्ट समझ लें फिर हम रीड भी कर लेंगे। रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, मेमोरी। मेमोरी बेसिकली मेमोरी एज अ मेमोरी यूनिट कह लें इसको। रजिस्टर देखना डिफरेंट मेमोरीज होती हैं जो सीपीयू में लगी, जिसके अंदर डाटा जो सा है वो या इंस्ट्रक्शन जो सा है वो स्टोर होती है। सेम इसी तरह जिस तरह मेन मेमोरी में होता है। मेन मेमोरी में क्या होता है, डाटा भी आपका स्टोर होता है और आपका इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम भी आपका इसी पे स्टोर। ये तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर था। ठीक है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था इस चैप्टर का, उसमें यही था कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेसिकली क्या था कि हमारा प्रोग्राम जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे हमने किसी काम को करना है, और डाटा जो हमने डाटा उसको देना है वो भी इसी में पड़ा होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो सी हैं, प्रोग्राम एंड डेटा, बोथ आर स्टोर्ड इन अ मेन मेमोरी इज कॉल्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या कहता था कि प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस है वो और जो डाटा है वो दोनों कहाँ स्टोर होगा, मेन मेमोरी में। अच्छा, अब देखें यहाँ पर रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं। ये पहले सिंपलिसिटी में हमने यहाँ पर रजिस्टर ऐड नहीं किया होता, सिंपल ALU और कंट्रोल यूनिट लिखा हुआ था, लेकिन बेसिकली सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स भी होते हैं। अब ये क्या होता है रजिस्टर्स, देखें आपके, अब फॉर एग्जांपल सीपीयू आप समझें कि क्योंकि सीपीयू ये सिस्टम इंसान को देख के जो है ना उसको देख के थोड़ा बहुत उसकी एनालॉजी या बनाई गई है, इंसान को देखे कि किस तरह इंसान का माइंड काम करता है, तो इस तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम भी ऐसा ही काम करे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें कि सीपीयू जो सा है, देखें हमारा माइंड कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल किसी ने हमें कहा 2+2। अब वो 2+2 हमने क्या किया, सीपीयू के अंदर कोई मेमोरी होगी, हमारी मेमोरी है उसमें हमने उसको स्टोर किया, फिर उसमें एक प्रोसेस चलाया, 2+2 का 4 आंसर किया। ठीक है, इस तरह हमने प्रोसेस किया। सीपीयू इस तरह ब्रेन के अंदर हमने स्टोर किया, पहले मेमोरी में स्टोर करना पड़ा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ 22+23+32+36+88+92, चले आप इस आंसर बताएं। अब प्रोसेस आपको पता है कि प्रोसेस कैसे चलाना है, लेकिन अब आपकी मेमोरी के अंदर सीपीयू के, आपकी जो सीपीयू आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन के अंदर इतना ज़्यादा जो डाटा है, अब जिस मैंने डाटा दिया आपको 23+24+26+37, ये मैंने आपको क्या दिया, डाटा दिया। अब ये सारा का सारा डाटा आपके ब्रेन में नहीं आ रहा। अब आप क्या करोगे, लाजिम बात है, अब आप क्या करोगे, अब आप पेपर पेंसिल लोगे, ठीक है, पेपर के ऊपर उसको लिखोगे, या आप व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड पे लिखोगे, फिर उस पर प्रोसेस चलाओगे। ठीक है, तो अब इसी तरह सीपीयू में क्या होता है कि सीपीयू के अंदर ये समझे कि मेन मेमोरी क्या होती है। मेन मेमोरी समझे कि वो व्हाइट बोर्ड होता है या वो पेपर होता है जिसके अंदर सारा का सारा डाटा जो उनसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि सीपीयू के जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें इतना डाटा नहीं होता। ठीक है, जिस तरह इंसान की जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इंसान इतना ज़्यादा डाटा को स्टोर नहीं कर सकता, इस तरह सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें भी इतना ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं, बहुत स्मॉल मेमोरी होती है, लेकिन ये फास्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब आप ये भी तो जहन में आ सकता है कि मेन मेमोरी अगर इतनी बड़ी है तो रजिस्टर्स भी हम बड़े बड़े लगा दें, इनकी मेमोरी ज़्यादा लगा दें, लेकिन जब हम रजिस्टर्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो रजिस्टर जो से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, महंगे महंगे होते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमने कोशिश करनी होती है कॉस्ट भी हमारी इतनी ज़्यादा ना बढ़े और हमारी परफॉर्मेंस भी पे भी इतना इफेक्ट ना आए। तो ओवरऑल हमने सिनेरियो को देखना होता है सिस्टम को डिज़ाइन करते हुए। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, मेमोरी, इनकी जो साइज़ होता है वो बहुत कम होता है, और ये यूज़ किस लिए होते हैं कि हमने डाटा को या जो इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर करने के लिए। क्यों, क्योंकि प्रोसेस इसी पे चलना है। कोई भी डाटा यहाँ पर जो हमारी डाटा पड़ा है इधर प्रोसेस नहीं चलेगा, वो पहले डाटा मेन मेमोरी से आके सीपीयू में, यहाँ पर कैशे भी होती है जैसे मैंने पीछे बताया, कैश में आएगा, और कैश है फिर सीपीयू में आएगा, या मेन मेमोरी से डायरेक्ट भी सीपीयू में आएगा। लेकिन यहाँ पर डाटा प्रोसेस का होगा, प्रोसेस आपका सीपीयू के अंदर होगा, और कैसे प्रोसेस चलाएगा, वो आपका रजिस्टर्स में आपका जो डाटा है वो पड़ा होगा। तो ये बेसिकली रजिस्टर्स होते हैं कि आपके
जो उनसे बेसिकली एक मेमोरी होती है जिसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, यही चीज़ें उन्होंने बताई। रजिस्टर इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू, ठीक है, सीपीयू में लगे होते हैं। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी, अच्छा टेम्परेरी करते हैं, वो लाइट जाती है तो उसका भी डाटा चला जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस भी करते हैं और डाटा दोनों को स्टोर करते हैं। डाटा स्टोर रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी फ्रॉम एग्जीक्यूट, ठीक है। मेन मेमोरी से कहाँ स्टोर होता है डाटा, स्टोर रजिस्टर में स्टोर होता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। कि मेन मेमोरी से डाटा कहाँ आया, रजिस्टर में आया, और यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ वो प्रोसेस चलेगा। 2+2 4 करना है तो प्रोसेस यहाँ चलेगा। अच्छा, यहाँ पर अब आप ये देखें कि डेटा स्टोर मेमोरी, ठीक है। सीपीयू कंटेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर, ठीक है, सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तकरीबन 12 to 14 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के अंदर होते हैं। ये रजिस्टर हैज़ अ प्री डिफाइंड, हर रजिस्टर का एक प्री डिफाइंड पहले से एक फंक्शन होता है। इस रजिस्टर ने ये काम करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 से 14 रजिस्टर होते हैं, हर रजिस्टर का एक फंक्शन होता है कि इसने ये काम करना है, बस फिर वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है रजिस्टर, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर कैन बी आ 1 2 4, अच्छा यहाँ से बात करें रजिस्टर साइज, ठीक है, यहाँ पे हो गया। रजिस्टर प्रीडिफाइंड फंक्शन, रजिस्टर साइज डिटरमाइन हाउ मच इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रजिस्टर का जो साइज होता है, अगर छोटा साइज का तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, बड़ा रजिस्टर है तो साइज तो बड़ा ज़्यादा डेटा स्टोर होगा। द साइज ऑफ रजिस्टर इज इन बाइट्स, ठीक है। रजिस्टर का जो साइज होता है बाइट्स में होता है। ईच बाइट कैन स्टोर 1 करेक्टर डेटा, एक बाइट जो सी वो 1 करेक्टर डेटा स्टोर करती है। रजिस्टर कैन बी 1 2 4 और 8 बाइट्स। रजिस्टर, ये जो रजिस्टर्स हैं, ये 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 का भी, 4 का भी, 8 का भी, 16 का भी, 32 का भी हो सकता है, ठीक है, और 64 का भी हो सकता है। यहाँ पे 8 तक लिखा हुआ है। बिगर साइज ऑफ रजिस्टर इंक्रीज द परफॉर्मेंस सीपीयू, ठीक है, लाजमी बात है, जितना रजिस्टर का साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा डेटा आएगा, जितना ज़्यादा डेटा आएगा उतना ज़्यादा सीपीयू प्रोसेस करके उसका रिजल्ट निकालेगा, ठीक है। तो ओवरऑल सीपीयू से परफॉर्मेंस जो उनकी सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ये तो हो गया व्हाट इज सीपीयू रजिस्टर्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसको ये देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।